तो प्रश्नावली 9.2 प्रश्नावली 9.2 2 ओके। इसमें क्या पढ़ना है हमको? वृत्त के बारे में पढ़ना है। वृत्त के बारे में पढ़ना है। तो वृत्त के बारे में पढ़ने से पहले वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? एक केंद्र बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? केंद्र बिंदु। और एक केंद्र बिंदु से रख कर हम क्या प्रकार से बना सकते हैं? एक क्या कर सकते हैं? बन गया ना वृत्त? यस सर। थोड़ा सा ओके। इसको क्या कहेंगे हम? वृत्त। वृत्त कैसा होता है? चरखुटा होता है ना? वृत्त कैसा होता है? गोलाकार होता है। वृत्त कैसा होता है जी? गोलाकार। तो देखिए सबसे पहला है केंद्र बिंदु। सबसे पहला क्या है? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु को इंग्लिश में सेंटर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट। और जब भी आपको वृत्त बनाना है तो आपको क्या चाहिए? एक केंद्र बिंदु चाहिए। एक बिंदु चाहिए और इसी से हम क्या कर सकते हैं? वृत्त को बना सकते हैं। वृत्त को बना सकते हैं। तो कोई पूछेगा कि केंद्र बिंदु क्या है, तो वृत्त के बीचों बीच जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट कहते हैं। केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आता है जीवा। क्या आता है? जीवा। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड। तो एक सीमा से लेके और दूसरा सीमा तक, वृत्त का एक सीमा से लेकर दूसरा सीमा तक जो रेखाखंड जाएगा, जो रेखाखंड जाएगा उसी को क्या कहते हैं? जीवा। जीवा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जीवा। तो जीवा तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। यहाँ भी एक जीवा है ना? ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा हो सकता है, इधर से भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा कि नहीं? इधर से भी जीवा हो सकता है ना। लेकिन याद क्या रखना है कि जो जीवा केंद्र से होके गुजरेगा, कहाँ से होके गुजरेगा? केंद्र से होके। तो केंद्र से होके गुजरेगा तो ये सबसे बड़ा हो गया ना, क्योंकि इससे बड़ा नहीं होगा। ये तो छोटा होते जा रहा है ना, इधर से छोटा होते जा रहा है। तो जो जीवा कहाँ से होके गुजरे? केंद्र से होके गुजरेगा उसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है। और व्यास को कौची से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और व्यास को कौची से दर्शाते हैं? डी से। व्यास को कौची से दर्शाते हैं? डी से। इतना बात समझ में आ रहा है? ओके। तो सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। कोई पूछेगा व्यास क्या है? व्यास क्या है? तो क्या है व्यास? जो केंद्र से होके गुजरेगा। हाँ, ऐसा रेखाखंड वृत्त का जो केंद्र से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? केंद्र से। और केंद्र से होकर नहीं गुजरा तो वो क्या बन जाएगा? जीवा। लेकिन केंद्र से होकर गुजरेगा तो सबसे बड़ा रेखाखंड कहलाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यास। इसी को क्या कहते हैं? व्यास। दूसरा बात समझते हैं। फिर त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो जो व्यास है ना, अगर व्यास का आधा कर दिया जाए, व्यास का क्या कर दिया जाए? आधा कर देंगे तो क्या बन जाता है हमारा? व्यास का आधा। मतलब एक सीमा से चालू हुआ और खत्म कहाँ होगा? केंद्र पे। कहाँ? केंद्र बिंदु पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। सबको समझ में आ रहा है ना कि एक सीमा से चालू हुआ और कहाँ खत्म होगा? केंद्र बिंदु पे। दूसरा सीमा पे खत्म होगा तो व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो इतना समझना है। ओके। तो त्रिज्या किसका आधा होता है? व्यास का आधा। व्यास का आधा होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि D बराबर R बराबर D/2। R बराबर D/2। ठीक है। और मान लीजिए अगर हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। और आपको व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास। कह रहा है कि व्यास आपके पास 10 सेंटीमीटर है। व्यास आपके पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना होगा? 5 होगा। तो इसीलिए त्रिज्या निकालना है तो D/2। त्रिज्या निकालने के लिए D/2। मतलब D मतलब डायमीटर 10 है, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर।
उसी प्रकार से आपको त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिज्या। बोल रहा है कि यहाँ से, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए इसका व्यास कितना होगा? 12। पूरा कर देंगे। ये 6 था तो ये भी 6 हो जाएगा ना। Yes, तो sir। 6 क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जब भी डी निकालना रहेगा तो r गुणे 2 कर देंगे। r गुणे 2 तो 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? हैं? इसको बोलते हैं व्यास और त्रिज्या का। अगर डी निकालना रहेगा तो r गुणे 2 करेंगे, r निकालना रहेगा तो d बटा 2 करेंगे। अब आते हैं परिधि। अब आते हैं परिधि। परिधि कुछ नहीं है लेकिन क्या है? परिधि क्या है जी? परिमाप ही है। परिधि क्या है? परिमाप। परिमाप है। जैसे हम लोग आयत में पढ़ते थे ना, आयत में, वर्ग में, ये सब पढ़े हैं ना। परिमाप किसे कहते हैं? जो बाहर बाहर घूमते हैं ना, बाहर कहीं ना लंबाई को, बाहर की लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। लेकिन जब हम वृत्त में आते हैं, किस में आते हैं? वृत्त में आते हैं। तो वृत्त में बाहर बाहर की जो लंबाई है या बाहर बाहर जितना घूमे, इसको हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि। बाहर में कितना दूर फैला हुआ है, बाहर में कितना दूर फैला हुआ है। और परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसको कौन से दर्शाते हैं? सी से। किससे दर्शाते हैं? सी से। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीधी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ओके। और इसको किससे दर्शाते हैं? सी से। सी से। किससे? सी से दर्शाते हैं। तो जब भी आपको परिधि दिया, परिधि निकालना रहेगा, क्या करना है? परिधि निकालना। तो परिधि निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? 2 चाहिए, फिर पाई चाहिए, फिर r चाहिए। पाई चाहिए और r चाहिए। पाई बराबर कितना होता है? पाई बराबर होता है 22/7। हमको याद रखना है कि पाई का मान जो होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और हमको एक क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। तो 2 पाई r। अगर r नहीं दिया है, d दिया है, d मतलब व्यास दिया है, तो क्या निकाल सकते हैं कि नहीं हम? हाँ, इसका भी सूत्र क्या है? पाई d। पाई d। यहाँ 2 पाई r क्यों हो गया? तो 2r मतलब 2 गुणे r हो रहा है ना, मतलब d जो होता है r का दुगुना होता है। d कितना होता है? r का दुगुना। तो या तो पाई d लिखे या 2 पाई r लिखे, बात क्या है? बराबर है। तो परिधि किसे कहते हैं? परिधि किसे कहते हैं? वृत्त का बाहरी जितना दूर में है, बाहर बाहर जितना दूर में है, एक चक्कर, इसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। C बराबर क्या होता है? 2 पाई r। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ओके। अब क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? हाँ, वृत्त का अंदर का भाग। वृत्त का अंदर का भाग मतलब कितना चीज इसमें रख सकते हैं, कितना चीज इसमें समा सकता है। ठीक। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया। क्षेत्रफल मतलब एरिया। इसको ए से दिखाते हैं। कौन से? ए से। तो ए बराबर क्या होता है? पाई r। पाई r। ओके। एरिया। एरिया जब भी पूछेगा तो पाई r²। पाई r²। अब पाई बराबर 22/7। ओके।